चलो, आपका सैलरी का इफेक्ट क्या है? पीएनएल डेबिट कैपिटल, इंटरनल कैपिटल, पीएनएल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सब सेम ही है। ये कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है पार्टनर्स को। इंटरनल ड्रॉइंग क्या है? कैपिटल डेबिट एंड पीएनएल क्रेडिट, बराबर है। बिजनेस इज टेकिंग फ्रॉम पार्टनर्स। सो इसको बोलते हैं सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड सब डिविजन या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन। मतलब बाकी सब जो भी है ऊपर एक्सपेंसेस वो थर्ड पार्टी को जा रहे हैं। सैलरी जा रहा है एम्प्लॉयज को, कमीशन जा रहा है किधर मैनेजर को, आपके कैरेज के, ट्रांसपोर्टेशन के, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस हो रहे हैं, बैड डेट्स का हो रहा है, ये सब थर्ड पार्टी। जो बिजनेस और पार्टनर के बीच का डीलिंग हो रहा है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? सब डीलिंग। मतलब वो उनका ही प्रॉफिट है, आप खाली अलग अलग फॉर्म में दे रहे हो। सैलरी भी उनका ही प्रॉफिट का हिस्सा है, जितना सैलरी दोगे उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप उन्हीं को दे रहे हो, रेम्यूनरेशन भी उन्हीं को दे रहे हो, कमीशन टू पार्टनर भी उन्हीं को दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उन्हीं से ले रहे हो, उन्हीं के प्रॉफिट को बढ़ा दे हो आप। सो ये क्या बोलते हैं? इसको सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट। थर्ड पार्टी को नहीं जा रहा है, किसको जा रहा है? पार्टनर। तो एक्चुअली भी होता है, प्रैक्टिकली भी होता है। आप 12th में नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, पहले था, निकाल दिया अभी। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसमें जाता है जीपी, जीपी जाता है पीएनएल, फिर पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट है वो सीधा कैपिटल में नहीं जाता। उसके बाद एक और अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। दिस इज नॉट पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अलग है, वो साल के बीच में प्रॉफिट चेंज करने तो पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करते हैं। पीएनएल सस्पेंस अलग है, जो आपने डेथ में किया। ये पीएनएल, ये कब ओपन होता है? जस्ट टू रिकॉर्ड द डीलिंग्स बिटवीन business and partner. Basically those dealings which are subdivision of profit, which are subdivision of appropriation of profit, not a charge. Third party को नहीं जा रहा, not a charge, appropriation of profit. Is this clear? तो हम लोग क्या करेंगे अभी? 12th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते थे? सैलरी टू पार्टनर भी पीएनएल में लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पीएनएल में लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पीएनएल में लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग पीएनएल में ऊपर के सारे एक्सपेंस दिखा देंगे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब है ना, पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बाकी तरीका सब सेम है, खाली एक एक्सटेंशन बना दिया उसका, पीएनएल का एक्सटेंशन है। तो पीएनएल में सैलरी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स ये सब नहीं दिखाएंगे। पीएनएल में एक नेट प्रॉफिट आएगा जो एक्सटर्नल इनकम और एक्सपेंस को माइनस करके आया है, वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। फिर यहां पे आएगा टू सैलरी टू पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम ही है, खाली जो मैं पीएनएल में करता था अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर रिजर्व का ट्रांसफर है तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व में डाला कुछ, रेवेन्यू रिजर्व में डाला कुछ। ये 12th में नहीं है, आपको यहाँ पे आ सकता है। ये भी सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट है, आपका ही प्रॉफिट है, खाली अलग अकाउंट में दिखा रहे हो। एंड देन आएगा आपका फाइनल नेट प्रॉफिट, दिस गोज टू कैपिटल। समझा? तो खाली ध्यान क्या रखना है, अभी जब सीए में कर रहे हो तब सीए में ये जो पार्टनर ऑफ बिजनेस के सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट के जो चीजें बेसिकली यही है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बस ये 3 चीजें हैं, और ट्रांसफर टू रिजर्व। ये ऊपर नहीं दिखाना है पीएनएल में, ये कहां दिखाना है? नीचे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन? एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट आया, क्या आपने ऊपर लिखा है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब नहीं, उसके बिना वाला प्रॉफिट है वो यहां पे आएगा। फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड होगा, ये सब माइनस होगा, फिर जो बचेगा फाइनल नेट प्रॉफिट। आंसर सेम ही आएगा, समझ में आ रहा है? ऐसे मेथड से करो कि 12th वाले मेथड से करो, सब कुछ पीएनएल में डालना, फाइनल नेट प्रॉफिट आंसर वुड बी सेम। खाली दिखाने के लिए कि भैया ये एक्सटर्नल का है, ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है, समझा? ये अलग से अकाउंट बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड पीएनएल अप्रोप्रिएशन। लॉस हुआ तो ये डेबिट बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, सेम जो पीएनएल में हुई। अभी देखो सम नंबर 3, P&Q started the business, नहीं होता, बताऊंगा।
लॉसेस के केस में हो ही नहीं सर सकता, 830 ना प्रॉफिट के केस में 839 था क्या? लास्ट समय। हाँ 12th में डालना रहेगा ना, अगर 12th में लॉस 12th में इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लॉज डालना है। इधर बताऊंगा। सी सम नंबर 3, P and Q start the business on 1st January. Please be quiet. P and Q start the business on 1st January 2016 with a capital of 50,000 and 30,000. According to the partnership deed, Q, according to the deed, boss, deed है, Q is entitled to a salary of 100 per month and interest is to be allowed on capital at 8% per annum. मतलब दोगे कि नहीं दोगे ना, क्योंकि deed है. The remaining profits are to be distributed amongst partners in the ratio of 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to Q and interest on capital of 35,000. During the year, A withdrew 9 and B withdrew 8,000 for domestic purpose. What are these two? Has it anything to do with P&L appropriation? Drawings इधर नहीं आता, interest on drawings आता, समझ में आया? आपको पूछा गया give journal entries for subdivision of profit. अब इसमें सीधा जर्नल एंट्रीज पूछा है, बट एक नोट में P&L अप्रोप्रिएशन बना लो, उसके बाद जर्नल करो। तो नोट में, वर्किंग नोट में दिखाओ, छोटा सा अकाउंट है P&L appropriation account. P&L appropriation, half side is enough. Half side की साइज का हाफ पेज पूरा होता है वही, साइड आधा साइड। अभी आधा साइड का बनाओ, नीचे आधे साइड में जर्नल आ जाएगा। टॉप हाफ पे ये बनाओ, बॉटम हाफ पे आपका जर्नल आ जाएगा। सुनो, अभी P&L अप्रोप्रिएशन में उसका सैलरी और इंटरेस्ट से पहले कितना प्रॉफिट था देखो, 35। ये कहां से टपका होगा फ्रॉम P&L, तो P&L में 2 नेट प्रॉफिट इधर आएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L। ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L कितना है, 35 है। अभी सैलरी टू पार्टनर कितना है, 2 सैलरी टू पार्टनर 1000 पर मंथ ईच, 100 पर मंथ टू किसका है, Q। तो सैलरी टू पार्टनर Q का है 100 पर मंथ, तो 100 इंटू 12 कितना होता है, 1200 होता है। जो P&L में करता हूं ना 12 वही करता हूं, सेम चीज है, खाली मैंने हेडिंग चेंज कर दी। यहाँ पे क्या लिख दिया, P&L अप्रोप्रिएशन। इज दिस क्लियर? मिला? और क्या है दूसरा, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 की बाय 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को देना है। इस पे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल्स पे करोगे। हेलो, व्हाट आर द कैपिटल्स, 50,000 एंड 30,000। 50,000 कितना टका, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, कितने टाइम का आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन फॉर, हेलो 12 मंथ्स। और इसका कितना है, 30 है ना, तो 30,000 पे 8% फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 2400। सो टोटल होता है 6400। और कुछ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह, ड्रॉइंग्स दिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं। सेम चीज आप फाइनल अकाउंट में कर चुके हो, दिख रहा है, मैंने खाली हेडिंग क्या दी थी, P&L अप्रोप्रिएशन, बस मिल गया। फाइनल प्रॉफिट निकालो, 35,000 माइनस दिस, हाउ मच डू यू गेट, ऊपर भी एनपी है, यहाँ भी एनपी। एग्जैक्टली, नेट प्रॉफिट ही आएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल। इधर नेट प्रॉफिट, इधर भी नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल। इधर ट्रांसफर फ्रॉम P&L, इधर ट्रांसफर टू कैपिटल। P cap, Q cap, 27। व्हाट इज द PSR, अग्रीमेंट है, दिख रहा है आपको, तो सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। अग्रीमेंट ना होता तो ना सैलरी होती, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, सिर्फ नेट प्रॉफिट जाता, वो भी इक्वल रेशियो, करेक्ट। तो व्हाट इज द ब्रेकअप, 17125 एंड 10275, 17125 एंड 10275 चेक। अभी जर्नल ड्रॉ करो, नीचे जर्नल ड्रॉ कर लो फटाफट।
सर कितनी एंट्री है जर्नल में? 3 1 2 3 4 नेट प्रॉफिट की नहीं करो तो चलेगा, 3 ही करो, 3 ही एंट्री, 3 एंट्री, नो नीड टू डू नेट प्रॉफिट, 3 एंट्री, 3 एंट्री, हाफ साइड में आराम से आएगा। अभी मुझे बताओ व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सैलरी टू पार्टनर? सैलरी टू पार्टनर की जर्नल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये क्लोजिंग एंट्री है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, ये नहीं है। सैलरी अकाउंट डेबिट एंट्री इज दिस, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सैलरी एक्सपेंस बढ़ा, देना बाकी है ना, पार्टनर को कैश में नहीं देते हो, कैपिटल क्रेडिट करते हो, मतलब देना बाकी। याद आया? व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इज इट क्लियर? अभी ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, मैं सैलरी की जगह डायरेक्टली पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिख दूं, तो एंट्री होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। इसकी भी यही, इसकी भी यही, इसकी खाली उल्टी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की उल्टी। इसकी क्या होगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। इसकी क्या होगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। इसकी क्या होगी? कैपिटल टू पीएनएल। बट आई विल एडवाइस गो बाय दिस, तो आपको अलग अलग अकाउंट्स दिखे, सब में पीएनएल अप्रोप्रिएशन मत लिखो। ओके, दोनों तरीके राइट है, दोनों में मार्क्स मिलेगा, पर बेटर ये करो। तो पहले सैलरी की एंट्री पास करो, क्या लिखोगे? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स सॉरी, पण लेजर प्रमाणे जर्नल एंट्री आवे ने पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू, ये तो क्लोजिंग है, ये तो है ही नहीं। आइदर यू कैन राइट सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर दूसरा है ना ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी मारा है ना, सैलरी कट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज द सेकंड एंट्री। ओके, क्यू कैपिटल, तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्यू को दे रहे हो ना, तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना? ये एक तरीका है। दूसरा समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्या लिखोगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू क्यूज कैपिटल। ओके, दोनों मत लिखना, समझा? दोनों में से एक लिख सकते हो। सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, कितना? 1200, बीइंग सैलरी पेएबल टू क्यू, बीइंग सैलरी पे लिखना है भैया, बीइंग सैलरी पेएबल टू क्यू, बीइंग सैलरी पेएबल टू क्यू, नरेश, बीइंग सैलरी पेएबल टू क्यू। ओके, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6400 टू पीस कैप 4000 टू क्यूज कैप 2400, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पी एंड क्यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पी एंड क्यू। देख रहा मैं पेएबल बोल रहा हूँ, पे नहीं करता है बिजनेस को, सब पेएबल या रिसीवेबल, जो उसको निकालना है वो ड्रॉइंग्स के फॉर्म में ले सकता है, जो डालना है वो कैपिटल फॉर्म में ला सकता है। बिजनेस नेवर पेज एनीथिंग टू पार्टनर्स। ओके, मिला? इसका दूसरा वेरिएशन क्या कर सकते हो आप? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पी कैप टू क्यू कैप। अभी तीसरा नेट प्रॉफिट का, ये वाला ट्रांसफर का क्या होगा? एनपी नहीं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू, एनपी इज नॉट एन अकाउंट, दीज आर अकाउंट्स। एनपी के लिए क्या करोगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पी कैप टू क्यू कैप, जैसे नेट प्रॉफिट है पीएनएल टू कैपिटल, अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पी कैप, रिवैल टू करते हो ना, रिवैल टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैप टू क्यू कैप, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैप टू क्यू कैप, दैट विल बी 27,400, 17,125 and 10,275. Being net profit transferred to partners capital. Being net profit transferred to partners capital. Net profit transfer to partners capital. Okay. आपका होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन 5 देख लो सब लोग जरा। क्वेश्चन 5
अच्छा ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या है, इधर आएगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का पूछा है, ड्रॉइंग्स आता है यहाँ पे। ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स टू कैश, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो एंट्री क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, पार्टनर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए कैप बी कैप टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एग्जैक्टली। फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें जर्नल नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। ओके दैट्स इट, जस्ट वन सम होमवर्क, रिवाइज इट। फ्राइडे वी आर मीटिंग फॉर टेस्ट 7:15 to 8:45। पैटर्न भेज दिया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो एक ही सम था जो तुमने 3 बार किया है, वही है मेन, बाकी वो चिन्ह दिया है सब। तो एक सम को कितना टाइम लगेगा। और फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग दिया है।